बिलीफ यानी कि मान्यता, किसी मान्यताओं के साथ जब हम जुड़े होते हैं, हम जब भी कोई भी जीवन को हम जी रहे हैं, आप देखेंगे कि जब से आप बड़े होते गए, यहां तक मैच्योर हो गए, तो कुछ मान्यताएं हर व्यक्ति को कुछ मिली हुई हैं। ये जरूरी नहीं कि आपकी जो मान्यताएं हो वो मेरी भी है। किसी की मान्यताएं वो जो मानता है वो आप भी उसको मानते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के पास कुछ मान्यताएं जो होती हैं, उन मान्यताओं के साथ उसके एटीट्यूड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। एज यू सी द पीपल, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने अपनी भी मान्यता बनाया कि इस दिन हम कपड़े नहीं धोएंगे, इस दिन हम ये लोहा नहीं खरीदेंगे। ये एक मान्यता को विकसित कर लिया गया। वो मान्यता, बिलीफ डेवलप हुआ है, इसमें हम श्रद्धा का भाव रखेंगे। वो एक मान्यता जो विकसित की गई है, वो मान्यता सही है ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो मान्यता को विकसित किया गया कि जैसे कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो गड़बड़ है ना। ये एक मान्यता विकसित की गई है। लेकिन मान्यता ऐसे भी तो हो सकती थी, अगर एटीट्यूड को बदल दिया जाए कि बिल्ली ने नहीं, आपने बिल्ली का रास्ता काट लिया आज, तो क्या होगा? क्या होगा? अगर बिल्ली वहां पे खड़ी हो जाए बेचारी, वो तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि बाजार में कहीं आ गई तो क्या होगा? सारे रास्ते तो काट रहे हैं उसका, वो तो वहीं खड़ी रहेगी। तो हमसे समझदार तो वही हो जाती है फिर। एक बार एक वाकया जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक मैं अपने मित्र के साथ रात को लेट नाइट में गाड़ी में आ रहा था, तो अचानक मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा कि उसने गाड़ी सड़क पर रोक ली, रोड पे गाड़ी को रोक लिया, और हमारे सामने कुछ भी नहीं था, उसने गाड़ी को वहां ब्रेक लगा दी। लेट नाइट का टाइम था, रोड बिल्कुल खाली थी, और मैंने देखा कि हमारे साथ वाली बगल में भी एक गाड़ी रुकी हुई है। तो हमारी गाड़ी को मेरे फ्रेंड ने एकदम से ब्रेक लगाया था। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझसे बात नहीं की, साथ वाली गाड़ी वाले से बात की कि भाई साहब आगे चलिए, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। तो मुझे बताने लगा कि क्या बात हो गई थी। कहने लगा यार हुआ कुछ नहीं था, एक बिल्ली थी, रास्ता काट गई और भाई साहब खड़े हो गए। कहता मैं तो उनको समझाने के लिए जाता, भाई साहब चलो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, आप यहीं पे खड़े हो। तो ये केवल और केवल मान्यता है। एक व्यक्ति जो है इस तरीके की मान्यता के साथ था, और एक दूसरा व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, अभी तक यहां पे खड़े हुए हैं। तो बिलीफ्स जो होते हैं ना, कि वो हम पैदा कर लेते हैं, उनके साथ जुड़ाव पैदा कर लेते हैं। अच्छा, वंस मेरे को एक बार बहुत पुरानी बात याद आ गई। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो इंटरव्यू चल रहे थे, इंटरव्यू ले रहा था। एक लड़की आती है और इंटरव्यू देकर वो चली गई, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसने मुझे बाद में बताया कि सर मेरा तो सिलेक्शन होना ही था। मैंने कहा क्यों? कि सर वो मेरी ड्रेस बहुत लकी है। मैंने कहा अच्छा। उसने मुझे भी गाइड कर दिया, सर ये दिन होता है, इस दिन ये वाला कलर पहनना चाहिए। ठीक है, क्या आइडिया है ना। मैंने कहा ये आइडिया आप एडवर्टीजमेंट वालों को दीजिए, वो टीवी पे ऐड देंगे, है ना, आज है पहली तारीख कुछ, है ना, लोगों को कहेंगे कि आज ये जो है ये दिन है, तो इस दिन ये डाली, तो इस बहाने से वो कलर के कपड़े जो उनके ज्यादा बिकेंगे। तो वो मान्यता को हम विकसित कर लेते हैं अपने भीतर से, अपने अंदर से बिठा लेते हैं। अगर जीवन में कुछ भी कदम को आगे बढ़ाना है ना, तो याद रखिएगा, जब तक आप अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे, तो जीवन में प्रगति असंभव। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। छोटे छोटे रिस्क से जीवन की जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो याद रखिए कि आपका जो एटीट्यूड है ना, ये डेवलप करता है, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। आप वो व्यक्ति होते हैं जो एक हौसला रखकर आते हैं, जो दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं, और आप कहते हैं कि यस यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये देख ऐसे होती हैं चीजें, मुझे पता है किस तरीके से किया जाता है, आई डू बिलीव। अब तक न जाने कितने, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ द पीपल who have attended our training programs and they have got the self confidence, positive attitude, जो भी बातें हैं उन्होंने पॉजिटिव सीखी वहां पर। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने बोलना सीखा। और पहले जब वो ट्रेनिंग में आने से पहले वो बोला करते थे कि ये काम तो बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर्स उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि बस ये हो सकता है, तो मैं मानता हूं कि इम्पॉसिबल चीज है, क्या स्टेज पे जाके बोल सकता हूं मैं? ये बड़ा मुश्किल काम है। बिजनेस तो बहुत अच्छा रन कर लेता हूं, मगर बोला नहीं जाता, क्यों? वो अंदर में
एक मान्यता को विकसित किया हुआ है, जो फियर फोबिया जो डेवलप किया हुआ है ना, वो हमने पकड़ा हुआ उसको, हम उसको पकड़ा हुआ है। सीधी सी बात मैंने आपको बोली पहले शुरू में ही कि दो तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति। तो जो व्यक्ति ये कहता कि मैं नहीं कर सकता, क्या ये काम कर पाना मुश्किल है, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के पास कौन सा दृष्टिकोण है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बंदे को ये कहता कि यस हो सकता है यार, ज्यादा से ज्यादा क्या है, क्या होगा, गलत ही तो होगा। अगर हम हर चीज में जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करना शुरू कर देंगे तो जीवन में कभी भी हम प्रगति नहीं कर सकते, जीवन में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ तो रिस्क जो है लेना ही पड़ता है। अगर इस बात को अगर हम लागू कर दें, इस दुनिया, जिस चीज से दुनिया चलती है, दुनिया एक शब्द से चलती है दोस्तों। ये दुनिया जो चलती है वो प्रेम से चलती है, प्रेम भाव से चलती है। और ये दुनिया की जो भी उत्पत्ति जब भी हुई होगी तो पहले प्रेम ही हुआ था ना, प्रेम। तो वो प्रेम जो है, जब आप किसी के प्रेम में पड़े होंगे कभी, या कुछ पढ़ने की तैयारी में होंगे, या कुछ आगे चल के पढ़ेंगे, तो आप क्या उसका पूरा बायोडाटा जानते हैं? क्या आप जानते थे? जब वो पहली नजर में हो जाता है तो क्या था आपका, आपने क्या किया? प्रेम करने का एक क्या लिया? वो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी एक अलग ही मजा है। तो इसका मतलब कि जीवन में जब भी कोई कार्य को हम करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, किसी भी स्टेप को आप अपनी लाइफ में उठाते हैं, कहीं भी आप करियर बनाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो एक पहला जो काम जो होता है वो रिस्क होता है। आप वो रिस्क लेना अगर आप जानते हैं तो आप नकारात्मक दृष्टिकोण से ऊपर उठ गए बस। क्योंकि अगर नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जुड़ गए तो आप स्टेप ही नहीं उठाएंगे। One of my friend, a few years back, he's not having a car, but now he runs 3 cars. He's owner of 3 cars. One Mercedes, second Indigo, third one is Swift, I think. But still he doesn't drive the car. वो गाड़ी को ड्राइव नहीं करते अभी भी। क्यों? वो एक डर है अंदर में, आज तक नहीं की उन्होंने ड्राइव, वो भी नहीं करते। कहते अब क्या करनी है। He can afford the driver, but that's not the problem. Affording a driver, but basic problem is where there is some negative attitude inside the body. क्योंकि जब आप नकारात्मकता से ऊपर उठेंगे और जब आप स्टीयरिंग पे जाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, रिस्क तो होगा ही होगा। अब मुझे बताइए, रिस्क होगा नहीं होगा? रिस्क होगा ना। लेकिन जैसे ही आपने वो रिस्क लिया तो वो नकारात्मकता से आप ऊपर उठ गए। व्यापार कीजिएगा, रिस्क तो लेना ही है। किसी दोस्ती कीजिएगा, रिस्क तो लेना ही है। किसी शादी कीजिएगा, रिस्क तो, लेकिन वो रिस्क का भी तो मजा है ना। उस रिस्क को लेने जाते हैं तो पूरे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आजा अभी, क्या कह रहे हैं, रिस्क लेने जा रहा हूं, है ना। तो वो इस रिस्क में इतना जश्न मनाते हैं क्योंकि वो भी रिस्क ले चुके होते हैं पहले, वो भी नाचते हैं कि आज भंगड़ा पाइए, आज चलने देते हैं। तो जीवन जो है बिना रिस्क के नहीं है दोस्तों। Whenever you go on the road, every time you have the risk. आप सही या कोई गाड़ी गलत चला सकता है तो भी रिस्क है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा रिस्क नहीं लेंगे तो। बार बार हर चीज में इतना ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो पहले किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, बाद में उसकी किचन को पहले देखना चाहेंगे, तो क्या आप उस खाने का आनंद उठा पाएंगे? उठा सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता, थोड़ा सा विश्वास वाली बात आपकी वो करना ही पड़ता आपको। थोड़ा सा उस विश्वास को बिल्ड कर लेते हैं और आपका जो अंदर में जो होती है ना वो पावर जब इतनी पैदा हो चुकी होती है तो कई बार आपका विश्वास जब टूटता है ना, उसको तोड़ता है कोई भी बंदा, तब आप ऐसे नकारात्मक अगर हो गए तो आपका जीवन। एक बार क्या हुआ, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक बार एक व्यक्ति ने गन्ने का रस जो है पिया, वो चला गया। उस गन्ने के रस में क्या था कि एक छिपकली जो है पिस गई थी। वो कोई उसको पता चला गन्ने वाले रस को, उसने कहा यार वो तो रस डाइल्यूट हो गया बहुत सारा, ये तो गलती की हमने, क्या उनको पता नहीं चला, जाने में ऐसा कुछ हो गया। तो वो चला गया बंदा। 15-20 दिन के बाद वो बंदा लौटता है, फिर कहता है रस दो। कह रहा भाई साहब आप ठीक थे ना? बिल्कुल। उसने कहा हाँ ठीक था।
क्या हुआ? उसने कहा पता नहीं क्या हुआ, उस दिन एक वो छिपकली से निकल गई थी इसमें से। इसका मतलब ये नहीं कि वो ही पीना शुरू कर दें जाकर, इतना बड़ा रिस्क ले लें, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन जब भी कोई भी व्यक्ति, जब देखिए हम मजबूत अगर हैं तो बंदा कहता फॉरगेट इट यार, हुआ होगा कोई, मुझे पता नहीं इस बात के बारे में। तो वो मजाक में भी ले सकता था इस बात को, यार व्हाई आर जोकिंग विद मी, यार मेरे से क्यों मजे ले रहे हो तुम लोग, है ना? तो अपने आप को मजबूत हम इस तरीके से बना सकते हैं। जिंदगी में कुछ रिस्क तो हमें लेने होते हैं, कुछ रिस्क अनजाने में भी हमारे साथ हो जाते हैं, लेकिन आपको उसका प्रतिफल अच्छा ही मिलता है। अगर आप कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप एक्सपीरियंस ले जाते हैं। एक्सपीरियंस लेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे।